आपकी विपक्ष के जो है सर, जब टिकट नहीं मिलता तो कहते हैं कि मंत्री जी ने 4 करोड़ 5 करोड़ देकर हमारा टिकट कटवा दिया। इस बार फिर ऐसा कुछ धमाका होने वाला है क्या? जैसे 4 करोड़ 5 करोड़ कहाँ से के दे रहा है? वो हवा उड़ाते हैं, ऐसा फेसबुक में लिखते हैं। हवा उड़ाने दीजिए, बहुत सारी ऐसी बात लोग कहते हैं, उसका जवाब देना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। कि जनता से ही अपील करेंगे, अच्छाई चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी के साथ, बुराई चाहते हैं तो आपकी इच्छा। अगर अच्छाई चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। बिहार के लोग ये कहना शुरू कर देंगे तो नीतीश कुमार जी के अलावे बोहनी होने वाला दूसरे को नहीं। प्यारा हेलो नालंदा, मेरी मौजूदगी इस टाइम राजगीर में है और आज देख सकते हैं लगभग 50 करोड़ का जो है शिलान्यास किया गया है। तो आज जानते हैं मंत्री से क्या कुछ आगे इनका सोच है। और चुनाव पास आ गया है, आज आचार संहिता भी लग चुका है। आज कहाँ और क्या चीज़ का उद्घाटन हुआ? आज पूरा नालंदा विधानसभा में नूरसराय उच्च विद्यालय, नूरसराय प्रखंड के उच्च विद्यालय नीरपुर में हम लोगों ने योजना का उद्घाटन शिलान्यास किया। वहाँ से बेलसर गांव में योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहाँ के बाद दीपनगर थाना के पास सामुदायिक भवन के पास हम लोगों ने योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहाँ के बाद फिर नालंदा जो नगर पंचायत है वहाँ ऑफिस में उद्घाटन शिलान्यास किया। फिर वहाँ से चले तो फिर आ गए नाहू में उद्घाटन और शिलान्यास किया। और आखिरी में जो राजगीर प्रखंड का जो कटारी गांव है वहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुल मिलाकर के लगभग 50 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हैं, विकास की रफ्तार को तेज़ करने में लगे हैं। और इसका ही परिणाम है कि आज 50 करोड़ की योजना एक विधानसभा में उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उसमें भी और सारी बड़ी और भी योजना जो है वो छूट भी गया है, लेकिन उन योजनाओं पर भी काम चलेगा जिन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हम लोगों ने नहीं किया है। इस कार्यक्रम में नालंदा के सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी और विधान परिषद की सदस्या और सचेतक श्रीमती रीना यादव जी और राजू यादव जी और भी जो प्रखंड के प्रमुख हैं, जो विस्तृत कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जनता दल यू के जो सभी सम्मानित नेता हैं और एनडीए के भी सम्मानित नेता हैं, सब इस कार्यक्रम में शरीक थे, शामिल थे बड़ी तादाद में। जबकि शॉर्ट नोटिस पर कम समय में कल ही शाम में तय हुआ और आज ये सारा कार्यक्रम निष्पादित हुआ, तो बड़े पैमाने पर लोग, कार्यकर्ता, नेता और ख़ास करके जीविका की दीदियाँ गांव की बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों में शिरकत किया। और इसलिए शिरकत किया कि आज ही के दिन मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख जीविका की दीदियों को 2,100 करोड़ रुपया आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके खाते में भेजा। और कुल मिलाकर आज 1,21 लाख जीविका की दीदियों में अभी तक पैसा जा चुका है। 10-10 हज़ार, 1 खरब 21 अरब से भी ज़्यादा राशि अब तक बिहार के जीविका की दीदियों के खाते में पैसा चला गया रोज़गार के लिए। और बहुत सारे लोगों ने रोज़गार शुरू किया है, उनको और भी इसके अतिरिक्त भी 2-2 लाख रुपया और उनके खाते में जाएगा। और राज्य की महिला आत्मनिर्भर बन रही है, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बन रही है और अब इनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद दूसरे को सहारा देने के लिए काम कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तेजस्वी जी ने जनता से आग्रह किया है कि इस वर्ष चीफ मिनिस्टर नहीं, चेंज मेकर बनाना है आप लोग को। क्या लगता है कि क्या चेंज करेंगे? ये विपक्ष के जो लोग हैं उनको बिहार की जनता का अनुभव का अभाव है। वो बिहार को, गांव को नहीं देखा है, बिहार की महिलाओं को नहीं समझा है। सब समझेंगे तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। वो लोग ऊपर घूम रहे हैं तो कुछ लोग, चंद लोग ताली बजा रहे हैं, उनका सब हिसाब किताब चुकता हो जाएगा 2025 के चुनाव में। चुनाव का भी डिक्लेरेशन हो गया। अब बहुत दिन नहीं है, जो नीतीश कुमार ने किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। और बिहार के ये बड़बोल नेता
से कुछ बिहार की जनता को होने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि जो कुछ भी होना है नीतीश कुमार जी के देख रेख में और उन्हीं के नेतृत्व में होना है। नालंदा विधानसभा सर आज से आपका प्रचार भी कल से चालू हो जाएगा। अब क्या लग रहा है विपक्षी कौन रहेगा और कितना मजबूत रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से विपक्षी आपके पीछे पड़ा रहता है सर। देखिए जवाब नहीं देते कोई विपक्ष नहीं है यहाँ तो आंधी है, और सिर्फ नालंदा में नहीं पूरे बिहार में आंधी है। और 225 सीट का जो लक्ष्य रखा गया है उससे भी ज़्यादा सीट इस बार एनडीए जीतेगा और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपके विपक्ष के जो है सर, जब टिकट नहीं मिलता तो कहते हैं कि मंत्री जी ने 4 करोड़ 5 करोड़ देकर हमारा टिकट कटवा दिया। इस बार फिर ऐसा कुछ धमाका होने वाला है क्या? जैसे 4 करोड़ 5 करोड़ कहाँ से के दे रहा है? वो हवा उड़ाते हैं, ऐसा फेसबुक में लिखते हैं। हवा उड़ाने दीजिए, बहुत सारी ऐसी बात लोग कहते हैं, उसका जवाब देना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। उसका जवाब जनता देती है, उसका जवाब कार्यकर्ता देते हैं और उसका जवाब हमारा काम देता है। उसका जवाब नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है, नीतीश कुमार जी का जो बिहार में तरक्की का मार्ग है वो देता है। यही बिहार है जहां लोग समझ चुके थे कि अब बिहार बदलने वाला नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदल के दिखा दिया। और बिहार को बदल के ही सिर्फ नहीं दिखाया, बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय पूरे देश और दुनिया में। बिहार को स्वाभिमान के साथ आज बिहारी चलता है और लोग भी बहुत आदर के साथ बिहारियों को अब देखते हैं। नालंदा विधानसभा के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज से आपका सर चालू हो जाएगा, जनता के बीच रहते ही हैं लेकिन अब ज़्यादा रहना पड़ेगा क्योंकि आचार संहिता चला। देखिए, नालंदा की जनता से यही अपील करेंगे, अच्छाई चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी के साथ, बुराई चाहते हैं तो आपकी इच्छा। अगर अच्छाई चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। और हमने अच्छाई का पक्ष अभी तक लिया है, सच्चाई का पक्ष लिया है और लोगों की खिदमत किया है। तो मुझे विश्वास और भरोसा है कि जब हमने खिदमत किया है, सेवा किया है और लोगों का विश्वास जीता है, तो मैं समझता हूँ इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि रात को रात कहो, दिन को दिन कहो, दूध को दूध कहो, पानी को पानी कहो, अच्छा को अच्छा कहो, गंदा को गंदा कहो। जिस दिन बिहार के लोग ये कहना शुरू कर देंगे तो नीतीश कुमार जी के अलावे बोहनी होने वाला दूसरे को नहीं। लेकिन नेता अगर सच बात कहेगा तो जनता दुखी हो जाएगा, आपको लगता है ऐसा नहीं है क्या? क्योंकि अगर आप कोई आपके पास आएगा काम के लिए और गलत काम करके भी आएगा, आप उसको नहीं करेंगे तो कहेगा नेताजी तो पैरवी नहीं। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उनको समझाने का, और यही मेरी खासियत है। एक बार समझाने के बाद लोग जब चले जाते हैं और जब वो दूसरी बार आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने सही कहा है। आप अगर सही नहीं कहते, अगर हम सही किसी को नहीं कहेंगे तो 20 बार हमारे पास आएगा। आप 20 बार जितना भाड़ा खर्चा करेगा और खाना में होटल में खा के बात कहेगा, उस सब जोड़ के बताएगा कि तोर फेरा में इतना रुपया खर्चा हो लो। मंत्री जी अगर शुरू में सही बात बता देते तो हम ना आते जाते समय बर्बाद नहीं करते। तो हम सही बात हमेशा बताते हैं, चाहे तरक्की की बात हो, चाहे विकास का बात हो, चाहे अन्य कोई समस्या की बात हो, हम सही बात बताते हैं। चलिए।